ये एक ऐसे सपोर्ट मैजिशियन की कहानी जो अपने टीम के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते, यही सोचती थी उसकी पार्टी। लेकिन जब उसने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया तभी पता चला कि असली ताकत किसमें थी। अब नए शुरुआत के साथ नए साथी और नए दुश्मन, क्या वो सभी को गलत साबित कर पाएगा या फिर ये नया सफर उसके लिए और भी मुश्किल होने वाला है। एक दुनिया जिसमें डीमन लॉर्ड की पावर से बने डंजन्स हर जगह पर हैं और एडवेंचर पार्टीज अपने डंजन रन्स का लाइव स्ट्रीम करती है। वहाँ यू एक सपोर्ट मैजिशियन है जो कि थंडरपाई नाम की ए रैंक की पार्टी का हिस्सा है। उनकी पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो भी डंजन में जाती आसानी से क्लियर कर देती थी। लेकिन डंजन के बाहर उनका टीम वर्क उतना अच्छा नहीं है। यू को हमेशा लगता है कि उसे उसकी मेहनत का पूरा पेमेंट नहीं मिल रहा है। उसका काम सिर्फ सपोर्ट का होता है और पार्टी के लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। एक दिन एक सक्सेसफुल मिशन के बाद यू अपनी पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लेता है। पार्टी लीडर सिमोन और बाकी सभी मेंबर्स उसको रोकने की जगह उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि यू सिर्फ पीछे खड़ा होकर आइटम्स और स्क्रॉल का यूज करता है। पार्टी में उसका कोई भी बड़ा रोल नहीं होता, इसलिए वो बिना उसके सर्वाइव कर सकते हैं। ये सब सुनकर यू और ज्यादा श्योर हो जाता है कि ये पार्टी छोड़ना ही सही रहेगा। वो अपना ड्रिंक फ्रीज करता है और क्लियर वर्ड्स में कहता है कि वो अब कभी भी इस पार्टी का हिस्सा नहीं रहेगा। उसके बाद वो उनके ए रैंक टैग का भी मजाक उड़ा देता है और वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह यू एडवेंचरर गिल्ड जाता है, जहाँ पर वो अपने आप को अनएम्प्लॉयड रजिस्टर करने के लिए फॉर्म फिल करके रिसेप्शनिस्ट को देता है कि अचानक एक लड़की उसके ऊपर जंप करके उसको टाइट हग कर लेती है। वो यू को टीचर कहकर बुलाती है और यू तुरंत उसकी शक्ल देखकर पहचान जाता है। वो मारीना एक सोर्ड में जिसे यू ने पहले ट्रेन किया था जब वो अपना एडवेंचर टेस्ट देने वाली थी। मारीना बहुत ही खुश होती है और यू का शुक्रिया अदा करती है। जब उसे पता चलता है कि यू अब जॉब ढूंढ रहा है तो वो बिना सोचे समझे तुरंत उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर देती है। यू मारीना की पार्टी से मिलने के लिए जाता है, जिसमें और दो लड़कियां होती हैं, एल्फ रेंजर सिल्क और प्रेस्टिस रेन। दोनों यू के आने से बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी चिंता भी होती है। वो पूछती है कि यू एक नई छोटी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए रेडी है। यू मुस्कुराता है और वो कहता है कि ए रैंक पार्टीज का भागम भाग उसे पसंद नहीं है, इसलिए छोटी क्वेस्ट ही बेटर रहेगा। पहले वो डिफिकल्ट क्वेस्ट और डंजन के लिए बहुत ही सारा पैसा आइटम और स्क्रॉल पर खर्च करता था, इस वजह से वो ज्यादा कमा नहीं पाता था। लेकिन अब वो आराम से क्वेस्ट करेगा बिना किसी टेंशन के और साथ ही सेविंग भी होगी। इसके बाद यू ऑफिशियली उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और उसे पता चलता है कि लड़कियां एक माइनिंग क्वेस्ट पर जाने का प्लान बना रही थी, जिसमें उन्हें मैजिक आयरन और कलेक्ट करना होता है। यू थोड़ा सोचता है और फिर कहता है चलो ये भी देख लेते हैं। आज यू और उसकी पार्टी मैजिक और को कलेक्ट करने के लिए एक नए डंजन में जा रही होती है। जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं, यू को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है जब उसने पहली बार एक डंजन एक्सप्लोर किया था। यू लड़कियों को बताता है कि मैजिक और सबसे ज्यादा डंजन के 6th फ्लोर पर मिलता है, लेकिन वो लोग 5th फ्लोर के बॉस मोस्टर से डर रही होती है और वहाँ जाने का रिस्क भी नहीं लेना चाहती। यू सजेस्ट करता है कि पहले 4th फ्लोर पर देखा जाए और सब उसके प्लान से एग्री कर लेते हैं। मारीना एक पुरानी छड़ी लेकर आती जो कि उसके दादाजी की थी और इससे वो ट्रैप्स को चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे उसकी स्पीड बहुत ही स्लो हो रही होती है। यू उन्हें एक मैजिक लालटेन दिखाता है जो कि इजिली लो लेवल ट्रैप्स को डिटेक्ट कर सकता है। इस वजह से वो लोग जल्दी डंजन एक्सप्लोर करने लगते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो यू को अपनी पुरानी पार्टी थंडरपाई याद आती है। 5 साल पहले इस डंजन में उनका एक वॉरियर ट्रैप की वजह से बुरी तरीके से घायल हो गया था। तभी यू को अचानक एक मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस होती है और वो सबको तैयार रहने के लिए कहता है। जैसे ही वो एक कमरे में एंटर करता है, वहाँ पर वुल्फ मंकीज उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सिल्क एक मंकी पर तीर छोड़ती है और उसे तुरंत गिरा देती है। फिर मारीना तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है और 2 और मंकीज को अटैक करने लगती है। यू उस पर फिजिकल इंशेंटमेंट मैजिक कास्ट करता है, जिससे कि उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ जाती है। साथ ही वो मॉन्स्टर को सिनेर स्पेल से रोक देता है, जिसमें मारीना को उन्हें आसानी से काटने का मौका मिल जाता है, जिससे कि वो इजीली दुश्मनों को हरा देती है। वो हैरान रह जाती है कि ये कितना सिंपल था। यू बताता है कि उसने एक साथ 3 इंशेंटमेंट स्पेल कास्ट की थी। सब उसके स्पेल से बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि एक साथ 3 स्पेल कास्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर वो लोग 2nd फ्लोर के एंट्रेंस तक पहुंचते हैं, जहाँ पर अपने इक्विपमेंट और स्टेमिना चेक करते हैं। जैसे ही वो नीचे उतरते एक ग्रुप ज़ॉम्बी माइनर्स उन पर हमला कर देता है। इस बार रिन को उन्हें डील करना था। सिल्क और मारीना ज़ॉम्बी से लड़ने लगती है ताकि रिन अपने स्पेल कंप्लीट कर सके। यू सब पर एक प्रोटेक्टिव स्पेल डाल देता है, जिससे कि ज़ॉम्बीज उनके करीब तक ना पाए। ये देखकर रिन आराम से अपना स्पेल कंप्लीट करती है और होली मैजिक का एक बड़ा सा अटैक सभी ज़ॉम्बीज को उड़ा देती है। सब उसकी तारीफ करने लगती है और यू कहता है कि होली मैजिक को इतनी बड़ी स्केल पर यूज करने में बहुत ही ज्यादा माना लगता है। फिर वो एक स्पेशल स्पेल रिफ्रेश माना यूज करता है, जिससे रिन के मन रिजर्व से तुरंत रिचार्ज हो जाते हैं। रिन हैरान हो जाती है और वो कहती है कि एक रेयर स्पेल है जो कि स्पेशल रेड मैजिशियन यूज कर सकते हैं। वो अपनी टीम को बताते हैं कि सिर्फ इस स्पेल की वजह से किसी भी रेड मैजिशियन को ए रैंक पार्टी में बिना किसी टेस्ट के एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सब यू की स्किल से और ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन यू हम्बल एक्ट करते हुए कहते हैं कि वो कुछ खास नहीं है। लेकिन उसकी पार्टी के सभी मेंबर्स जान चुके होते हैं कि वो एक रेयर और पावरफुल मैजिशियन है। यू और उसकी पार्टी आगे बढ़ने लगते और होली वाटर जमीन पर डालता है ताकि मरने के बाद ज़ॉम्बीज वापस से ना उठ सके। सिल्क टेंशन में आकर कहते हैं कि ये बहुत ही महंगा पड़ेगा, लेकिन यू उसे तसल्ली देता है कि उसने ये होली वाटर खुद बनाया है। ये सुनकर रैन शॉक हो जाती है, क्योंकि यू एक प्रीस्ट नहीं है। पर यू हंसते हुए बताता है कि वो ज़ॉम्बी की प्यूरिफाइड एसेंस से एल्केमी के होली वाटर में बदल सकता है। सब उसकी इस यूनिक स्किल से बहुत ही इंप्रेस्ड हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद 4th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और यू बताता है कि यहाँ पर मैजिक और मिल सकता है, लेकिन आगे जाने से पहले उस सबको थोड़ा रेस्ट और कुछ खाने के लिए कहता है। फिर यू अपने मैजिक बैग में हाथ डालता है और एक पूरा का पूरा स्टोव निकाल लेता है। ये देखकर लड़की एक्साइटमेंट में आ जाती है, क्योंकि ऐसा मैजिक आइटम बहुत ही रेयर होता है। यू उन्हें कहता है कि अगर वो मेहनत करे तो एक दिन अपना खुद का मैजिक बैग अफोर्ड कर सकते हैं। यू सबके लिए एग्स और बेकोन बनाता है और फिर अपने मैजिक पोर्ट से सी फूड निकालता है, जो कि खुद ब खुद रेडी होता है।
रैन ये देखकर शौक हो जाती क्योंकि एक ऐसा पोट जो खुद खाना बना सके उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। यू बताता है कि उसने ये पोट एक हाई लेवल डंजन से पाया था और इसे रिपेयर करने में काफी पैसे लगे थे। जब सब खाना खाने लगते हैं सिल्क महसूस करती है कि खाने में कुछ अलग है। यू हंसते हुए बताता है कि खाना बनाना एक तरह की एल्केमी है और उसने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया ताकि माइनिंग के दौरान सबके पास एक्स्ट्रा एनर्जी रहे। जल्दी वो लोग एक जाइंट रॉक लिजार्ड को देखते हैं जिसके पीछे एक सेल पर मिनरल लगे होते हैं। यू अपने मैजिक से उसकी मूवमेंट को स्लो कर देता है और मरीना अपना अल्टीमेट अटैक करके उसको हरा देती है, लेकिन उसका माना ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और यू तुरंत उसका माना रिप्लेनिश कर देता है और उससे कहता है कि अपनी अल्टीमेट स्किल की प्रैक्टिस करे ताकि वो बिना थके मल्टीपल बार यूज कर सके। जब वो लिजार्ड की बैग से मैजिक और कलेक्ट कर रहे होते तो यू को लगता है कि उन्हें और भी और चाहिए। इस वजह से वो सजेस्ट करता है कि वो 5th फ्लोर के बॉस मोस्टर को हरा कर और भी और कलेक्ट करे, लेकिन लड़कियां थोड़ी नर्वस होती क्योंकि बॉस एक काफी टफ मोस्टर है। यू उन्हें ट्रस्ट दिलाता है कि वो अपनी फुल पावर का यूज करेगा और सभी को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे ही वो बॉस रूम की तरफ बढ़ते हैं यू एक फ्लोटिंग कैमरा आर्टिफैक्ट निकालता है ताकि बॉस फाइट का रिकॉर्डिंग हो सके। मारीना सजेस्ट करती है क्यों नहीं इसे लाइव स्ट्रीम किया जाए क्योंकि ये बहुत ही मजेदार होगा। यू एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि क्यों नहीं, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, उनकी पार्टी का नाम क्या है। ये सुनकर सब लड़कियां थोड़ी नर्वस हो जाती क्योंकि उन्होंने अब तक कोई भी नाम नहीं सोचा था। तभी मारीना तुरंत एक नाम सोचती है, क्लोवर। वो एक्सप्लेन करती है कि एक क्लोवर के 3 पत्ते होते हैं जो कि उन 3 लड़कियों को रिप्रेजेंट करते हैं और चौथा और सबसे स्पेशल लकी लीफ यू है जो कि उनकी पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यू इस बात पर मुस्कुराता है और अब उनका अगला टारगेट होता है 5th फ्लोर का बॉस मोस्टर। सभी लोग नए पार्टी के नाम को बहुत ही पसंद करते हैं और फिर यू लड़कियों से पूछता है कि क्या वो भी उनकी पार्टी के पहले लाइव स्ट्रीम में शामिल होना चाहिए, पर वो सिर्फ उसको देखना पसंद करती है, इसलिए यू खुद को चांस देने का सोचता है और अपने कैमरे का लाइव स्ट्रीम मोड एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद वो बॉस रूम का दरवाजा खोलता है और वो अंदर जाता है जहाँ पर उसके सामने एक बहुत ही बड़ा और भद्दा स्टील क्रैब आ जाता है। जैसे यू अंदर जाता है क्रैब तुरंत उस पर अटैक करने की कोशिश करता है पर यू उसके पंजों से बच जाता है और एक के बाद एक 5 स्पेल को कास्ट करता है और क्रैब को अंधा, जहरीला और हिलने डुलने लायक भी नहीं छोड़ता है। क्रैब बिना सोचे समझे इधर उधर अटैक करता है पर यू ग्रेविटी मैजिक का यूज करके तुरंत क्रैश कर देता है। उसके बाद यू लाइव स्ट्रीम को एंड कर देता है और मारीना उसको तुरंत गले लगा लेती है इतनी जोर से कि जैसे वो उसकी हड्डियों को तोड़ देगी। फिर यू क्रैब को अपने मैजिक बैग में डाल लेता है और सभी एक ट्रेजर चेस्ट को खोलते हैं जो कि बॉस के हारने के बाद गिरा होता है। उसमें उन्हें बहुत ही सारा खजाना और मैजिक आइटम्स मिलते हैं। सब कुछ समेटने के बाद यू और उसकी पार्टी कैरेज में बैठकर वापस सिटी की तरफ निकलते हैं। रास्ते में यू लड़कियों से पूछते हैं कि वो नए पार्टी के मेंबर को 1 से 10 तक की गिनती के नंबर कितने देंगे। सभी लड़कियां उसकी डंजन में दिखाई हुई स्किल से काफी इंप्रेस्ड होती है पर यू सोचता है कि शायद से उन्हें अजीब लगेगा कि उनसे बड़ा कोई अचानक से उनकी पार्टी का मेंबर बन गया, पर लड़कियां उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं और तभी सिल्क के दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो यू से कहती है कि उसको पार्टी लीडर बनना चाहिए क्योंकि वो सबसे एक्सपीरियंस्ड और पावरफुल है। ये सुनकर यू थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसे लगता है कि एक न्यू कॉमर के लिए लीडर बनना सही नहीं होगा, पर सब लड़कियां एग्री करती है और वो कहती है जब उन्होंने अपनी पार्टी का नाम क्लोवर रखा था तब उनका ग्रुप ऑफिशियली बना था और यू भी उसका एक फाउंडिंग मेंबर है। लड़की यू को लगातार कन्विंस करती है और आखिर में यू मान जाता है और पार्टी लीडर बनने के लिए हाँ कर देता है ताकि वो सभी को सेफ रख सके। दूसरी तरफ यू की पुरानी पार्टी थंडर पाई डंजन में मुसीबत में फंसी होती है। उन्होंने यू की जगह पर एक आर्चर को रखा होता है पर वो यू की तरह उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। वो एक मोस्टर वुल्फ के ग्रुप के साथ लड़ रहे होते पर मुश्किल में पड़ जाते। नया मेंबर भी उन पर तांज मारते हुए कहते हैं कि अगर ये लोग इतने कमजोर हैं तो फिर इतने हाई लेवल के डंजन में आखिर आए ही क्यों हैं। तभी एक वुल्फ विच को काट लेता है और पार्टी लीडर उसे बचाने में सफल हो जाता है पर प्रेस्टिज के पास उसे हील करने के लिए माना नहीं बचा होता है। वो लोग तुरंत रिट्रीट करने का फैसला करते हैं पर विच खून बहने की वजह से और कमजोर होती जा रही होती है। प्रेस्टिज माना रिचार्ज होने का वेट कर रही होती है पर किसी के पास भी माना पोषण या फिर हीलिंग पोषण नहीं होती क्योंकि पहले ये जिम्मेदारी यू की थी और उसके जाने के बाद किसी ने भी इस बात पर ध्यान दिया ही नहीं। नया मेंबर अपने पास से एक हीलिंग पोषण रखता है और उसे तुरंत देने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि एक एक्सपीरियंस्ड पार्टी को अपनी चीजों का सही मैनेजमेंट करना चाहिए था। यू और उसकी पार्टी अपनी पहली मिशन की सफलता का जश्न मना रही होती है। सभी ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे थे और यू लड़कियों से कहते हैं कि क्विस्ट का रिवॉर्ड कुछ खास नहीं था पर स्टील क्रैब का क्रॉप्स बेचकर उन्हें काफी पैसा कमा लिया। फिर वो पूछते हैं कि इन पैसों का कैसे बंटवारा किया जाए। सिल्क उसे बताते हैं कि वो सब कुछ पार्टी के फंड में डाल देते हैं और जरूरी चीजें खरीदने के लिए अलाउंस सिस्टम को फॉलो करते हैं। फिर वो समझाती कि वो सभी एक दिन अपना खुद का घर लेने के लिए पैसे जोड़ रहे। यू को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है। दूसरी तरफ उनकी पुरानी पार्टी भी इनमें होती पर वो सिर्फ अपनी आज की हार पर गुस्सा होकर शिकायत कर रहे होते हैं। वो पूरा दोष नए आर्चर पर डाल रहे होते हैं और वो कहते हैं कि उसे और अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए था। ये सुनकर आर्चर चिढ़ जाता है और वो कहते हैं कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी फेमस आरान पार्टी असल में इतनी निकम्मी होगी कि वो अपना काम खुद भी नहीं कर सकती। फिर वो गुस्से में बोलता है कि वो अभी के लिए उनकी पार्टी को छोड़ रहा है। यू पीछे मुड़कर ये सब देखता है पर उन्हें कोई भी अटेंशन देना नहीं चाहता, इसलिए वो लड़कियों से कहता है कि हर सक्सेसफुल क्वेस्ट के बाद वो 2 दिन तक रेस्ट और रिकवर के लिए रखेंगे। उसने डिसाइड किया कि वो इन 2 दिनों में जरूरी चीजों को इकट्ठा करेंगे और फिर तीसरे दिन नए मिशन के लिए रेडी होंगे। लेकिन तभी इनमें एक बड़ा स्क्रीन जल जाता है जिसमें यू का लाइव स्ट्रीम दिखाया जा रहा होता है। स्टील क्रैब को सिर्फ डीबफ स्पेल से हराने की वीडियो सिर्फ आधे दिन में ही वायरल हो चुका होता है। सभी लोग यू और उसकी पार्टी में इंटरेस्ट लेने लगते हैं पर उसकी पुरानी पार्टी को ये बात अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता है कि यू बस छोटी मोटी बैटल जीत रहा है और वो अपने स्टेट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सिर्फ वही लोग यू से जेलस नहीं होते। एक मोटा सा बद्दा नोबल भी दूर से यू को घूर रहा होता है और भला बुरा कह रहा होता है। 3 दिन के बाद यू गिल्ड पहुंचता है ताकि एक ऐसा क्वेस्ट ले सके जो कि लड़कियों के लिए आसान हो पर रिवॉर्ड भी अच्छा मिले। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती कि एक क्रेन क्वेस्ट भी है जिसमें कि वाटरफॉल से मैजिक स्टोन इकट्ठा करने हैं। ये आसान होना चाहिए था पर आजकल वहाँ पर मोस्टर्स घूम रहे हैं इसलिए क्वेस्ट मुश्किल हो गया।
यू इस बात पर सोच रहा होता है कि तभी लड़कियां वहाँ पर ढूंढती हुई उसको आती है और बिना कुछ पूछे सीधा क्विस्ट को लेने के लिए हाँ कर देती है। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट क्विस्ट को रजिस्टर करने के लिए जाती है, यू को फाइनली एक मौका मिलता है बताने का कि शायद इस क्विस्ट में उन्हें मॉन्स्टर का सामना भी करना पड़ सकता है, पर लड़की फिर भी क्विस्ट लेना चाहती ताकि उन्हें ज्यादा पॉइंट्स और पैसे मिल सके। यू उन्हें तैयार होने के लिए कहता है और वो बोलते हैं कि सभी उसे 30 मिनट्स में मिले। तभी रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर आती है और क्विस्ट का रिसिप्ट उसके हाथ में डाल देती है। रिसेप्शनिस्ट यू से कहती है कि उसे अपनी क्विस्ट फाइट्स लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए क्योंकि पिछली वीडियो के बाद वो एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी बन गया है। यू गिल्ड से निकलता है लेकिन तुरंत महसूस करता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो जानबूझकर उस स्टैकर को एक अंधेरी गली में लेकर जाता है और वहाँ उसे समझ में आता है कि कोई और नहीं बल्कि वही जेलस भद्दा नोबल है। यू उससे पूछते है कि क्या काम है, तो नोबल अपनी तलवार निकाल कर कहता है कि यू को तुरंत क्लोवर छोड़ देना चाहिए। यू बिना किसी को दिखाए एक स्नेयर स्पेल को डाल देता और फिर हंसी से कहता है कि एक पार्टी का लीडर कैसे अपनी पार्टी को छोड़ सकता है। नोबल गुस्से में कहता है कि उसने सबसे पहले लड़कियों को देखा था इसलिए उनकी पार्टी को ज्वाइन करके उनका सुगर डैडी बनेगा, पर यू को लगता है कि शायद से इस बंदे ने आज कुछ ज्यादा ही मैजिक श्रम्स खा लिए। वो साफ मना कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। नोबल उस पर अटैक करने की कोशिश करता है पर स्नेयर स्पेल में अटक कर खुद ही जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वो लड़कियों से मिलता है और क्वेस्ट के लिए निकलने वाला होता है। तभी वो बताते हैं कि ये भद्दा नोबल उनसे कुछ दिन पहले मिला था। उसने अपनी तरफ से ऑफर दिया था कि उनकी पार्टी में शामिल हो जाए जैसे वो कोई बड़ी मदद कर रहे हो, लेकिन उसकी स्किल तो बिल्कुल नॉर्मल से थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो नो सुनने को रेडी ही नहीं था, इसलिए लड़कियों ने उसे इग्नोर कर दिया। यू भी ये सोचकर हैरान होता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान सड़क पर कैजुअली तलवार नहीं निकालता। वो डिसाइड करता है कि जैसे ही वो लोग वापस आएंगे इसकी रिपोर्ट गिल्ड में दे देंगे। इसके बाद यू क्विस्ट का टॉपिक उठाता है और वो कहता है कि ये क्विस्ट दिखने में सिंपल है पर शायद से उन्हें वाइल्ड बीस्ट टाइप मॉन्स्टर का सामना करना पड़ सकता है। लड़कियां कहती है कि वो लोग 2 महीने पहले भी वहाँ पर गए थे पर उन्होंने कोई भी मॉन्स्टर नहीं देखा। बस एक अजीब बात है कि वहाँ पर एक नॉर्मल जानवर भी नहीं था। ये सुनकर यू थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि अगर किसी जंगल में सारे जानवर अचानक से गायब हो जाएं तो इसका एक ही मतलब होता है कि वहाँ पर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है। फिर वो कहता है कि मॉन्स्टर पहले भी वहाँ पर था, बस लड़कियों की किस्मत अच्छी थी कि उससे नहीं टकराए। वो डिसाइड करता है कि जैसे ही वो फॉरेस्ट पहुंचेंगे वो सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। अगर मॉन्स्टर मिलता है तो वो लाइव स्ट्रीम को चालू कर देगा। अगर जीत गए तो बेस्ट होगा, पर अगर हार गए और भागना पड़ा तो कम से कम गिल्ड तक वीडियो पहुंच जाएगी और वो लोग मदद भेज सकेंगे। थोड़ी देर बाद सभी फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं और यू रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। वो ग्रुप के लास्ट में चला जाता है क्योंकि वाइल्ड बीस्ट हमेशा पीछे से अटैक करते हैं। लड़कियों को चिंता होती है पर यू बताता है कि उसने एक स्पेशल वर्क लुक आर्मर पहना जिसमें की डिफेंस स्टेट्स भी बहुत ही हाई है। वो जल्दी वाटरफॉल पहुंच जाते हैं पर तभी यू को कुछ अजीब महसूस होता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए लाइव स्ट्रीम मोड को ऑन कर देता है। 1 सेकंड के अंदर ही जंगल में डर पैदा करने वाले मॉन्स्टर सामने आते हैं और यू के होश उड़ जाते जब वो देखते कि ये मॉन्स्टर हाई रैंकिंग मॉन्स्टर है जैग। ये मॉन्स्टर सिर्फ सबसे बड़े डेंजरस डंजन के अंदर डीपेस्ट में मिलते हैं। सभी लोग डर के मारे पैनिक करने लगते हैं और यू लड़कियों के सामने आकर उन्हें शिल्ड कर देता है। वो उनसे कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से भागना होगा, अगर हम इस सी जंग से लड़े तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन यू उन्हें भागने का टाइम देने के लिए खुद रुकने का फैसला करता है ताकि जब तक गिल्ड बैकअप भेजे वो मॉन्स्टर को रोक सके। लेकिन अचानक मारीना अपनी तलवार को निकाल लेती है और यू से कहती है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाली हूँ। सिल्क और रैन भी मारीन की बात से एग्री करते हैं और अपनी एबिलिटीज का यूज करके मॉन्स्टर की स्पीड को स्लो करने लगती है। अब यू के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा होता, इसलिए वो सबकी फिजिकल एबिलिटीज को इंसेंट कर देता है। मारीना बिना किसी देरी के मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ती है और रैन अपना चांस स्पेल कास्ट करती है, लेकिन मॉन्स्टर एक झटके में मारीना को दूर पटक देता है। यू तुरंत अपनी लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है और मॉन्स्टर पर मल्टीपल डिबफ्स डालता है, लेकिन मॉन्स्टर पर इसका कोई खास असर नहीं होता। तभी यू को समझ में आता है कि ये स्पेशल मॉन्स्टर है। वो मारीना से कहते हैं कि मुझे एक पावरफुल स्पेल कास्ट करने के लिए थोड़ा वक्त दो। मारीना मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगती है और सिल्क फॉरेस्ट के डायरेक्ट्स को बुला लेती है जो अपनी लंबी लंबी बेलों से मॉन्स्टर को झटक लेते हैं। दोनों लड़कियां अपनी पूरी ताकत से मॉन्स्टर को रोके रखती हैं। तभी यू का टायर 5 स्पेल प्रिस्मेटिक एरो रेडी हो जाता है। यू मारीना को पीछे हटने के लिए कहता है और फिर अपना प्रिस्मेटिक एरो मॉन्स्टर पर छोड़ देता है। एरो मॉन्स्टर के अंदर घुस जाता है और वो दर्द के मारे गरजने लगता है, लेकिन यू सोचते है कि शायद से उसका अटैक काम नहीं किया। जैसे ही मॉन्स्टर दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है उसके शरीर के हर होल से काला लिक्विड बाहर निकलने लगता है। मॉन्स्टर वीक लग रहा था लेकिन अभी भी उसमें लड़ने की ताकत थी। तभी रेन इस फाइट को खत्म करने का फैसला करती है। वो अपने टायर 5 स्पेल थंडरबोल्ट कास्ट करती है जो मॉन्स्टर पर सीधा गिरता है, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर गिरता नहीं। यू देख लेता है कि मॉन्स्टर इतने पावरफुल अटैक से स्टन हो चुका है और ये उसे फिनिश करने का एक परफेक्ट चांस है। वो मारीना से कहते हैं कि अब इसका काम तमाम कर दो। मारीना अपनी अल्टीमेट स्किल एक्टिव करके मॉन्स्टर की तरफ तेज रफ्तार से दौड़ती है और यू उसकी तलवार को इंशेंट कर देता है ताकि वो क्रिटिकल हिट को लैंड कर सके और एक ही स्ट्राइक में मॉन्स्टर का सर कटा हुआ नदी में गिर जाता है। आसमान साफ हो जाता है और लहू का फाउंटेन बहने लगता है। सभी लोग एक बार फिर जिंदा होने पर सुकून महसूस करते हैं। तभी यू को याद आता है कि वो पूरी फाइट को लाइव स्ट्रीम कर रहा था। वो अपने सभी व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि एंड तक फाइट को देख रहे थे और फिर स्ट्रीम बंद कर देता है। वीडियो अपलोड होते ही पूरे शहर में धमाका मच चुका होता है। क्लोवर पार्टी की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ चुकी होती है, लेकिन यू की पुरानी पार्टी के लीडर ये देखकर और भी ज्यादा धधक जाता है। दूसरी तरफ यू अभी भी माना ओवर यूज करने की वजह से थोड़ा डेज महसूस कर रहा होता है। पीछे लड़कियां बहुत ही खुश होकर फाइट की बातें कर रही होती है और यू सोचता है कि ये वीडियो उनके करियर्स के लिए एक बड़ा बूस्ट होने वाला है। वो लड़कियों के पास जाता है और उन्हें मिशन सक्सेसफुल होने की बधाई देता है, लेकिन साथ ही उन्हें धमकी देता है कि उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए वो सबकी थोड़ी पिटाई लगाएगा। लड़कियां भी पीछे नहीं हटती और यू से कहने लगती है कि अगर उसको सबक सिखाना है तो वो सबसे पहले उसकी क्लास लगेगी।
तुमने अपने आप को कुर्बान करने की सोची और हम तुम्हें करने देते। यू समझ जाता है कि अब यहाँ पर 1 वर्सेस 3 फाइट होने वाली है जो वो कभी भी नहीं जीत सकते, इसलिए वो बात बदलने के लिए कह देता है। ठीक है, पहले अपनी मिस्टेक रिव्यू करते हैं, फिर देख लेंगे। थोड़ी देर के बाद वो सभी लेक के पास पहुंच जाते जहाँ पर उनका असली मिशन कंप्लीट करना था, लेकिन लड़कियों का मूड सडनली स्विमिंग के लिए सेट हो जाता है। यू उन्हें बोलता है कि जाओ मजे कर लो और तब तक मैं कैंप सेट करता हूँ। वो कैंप सेटअप करता है और पीछे से लड़कियों के पानी में खेलने की खुश भरी आवाज को सुनता है। उसके दिमाग में एक पुरानी यादें लौट आती। सिर्फ 6 महीने तक वो पहले लड़कियों को एडवेंचर बनने की ट्रेनिंग दे रहा था। उसने हमेशा उन्हें इंप्रूव करने के टिप्स दिए और उसने शुरू से ही महसूस किया होता है कि ये टीम बहुत ही आगे जाएगी। और आज भी वो सोचते है कि कैसे वो अकेला ट्रेन कर रहा था और कैसे आखिर में वो इनके साथ एक पार्टी में आ गया। लाइफ सच में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है, वो मन ही मन में सोचता है।